ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र नहीं है। रोशंस में जो कि डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, 4 पार्ट सीरीज़ है। और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि दैट पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन होना चाहिए था। मैं पर्सनली मानता हूं कि वो डिस्कशन अगर नहीं है तो वो एक तरीके से सही है, एंड आई टेल यू व्हाई। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप जिक्र करना शुरू कर देंगे, उसके जिस तरीके के आज के दौर में, आज के ज़माने में जिस तरीके से उसके इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं, दे कैन बी एब्सोल्युटली बैफलिंग एंड दे कैन बी वेरी वेरी स्टूपिड एज वेल एंड नॉट रिक्वायर्ड। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसी फैमिली के बारे में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन रही है विच इज़ आर्काइवल मटेरियल, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और वो चीज़ सामने आ पाना, जिस तरीके से फैमिली कंफर्टेबल है, वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप उसमें ये मीन में तलाश करने की कोशिश करें कि साहब ये नहीं है, वो नहीं है। एंड जिसको जो कंफर्टेबल है उसको वही करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें रोशन साहब, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी जो 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 ज़ाती ज़िंदगी है, जो कमाल के गाने रोशन साहब ने जो जो कंपोज़ किए हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनके पुराने गानों के ऊपर कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको डिस्कवर किया जा रहा है। राजेश रोशन साहब की कमाल की लेगेसी है। राजेश रोशन साहब ने कमाल का काम किया है। बहुत कम उम्र में जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, वो कमाल का की जो जर्नी है, वो गाने हैं, वो रीडिस्कवर किए जा रहे हैं एक बार फिर से। राकेश रोशन साहब का जो एक पूरा जो करियर जिस तरीके से रहा है कि फादर की डेथ हो जाती है, वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, एक तरीके से अपने छोटे भाई को एक फादर के तरीके से उन्होंने पाला, मेंटोर किया, खुद अपने प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। कि उनका पूरा करियर अगर आप देखें एज एन एक्टर, करीबन डेढ़ डेकेड का, करीबन 15-16 साल का जो उनका जिस तरीके का दौर था एज एन एक्टर, जो उतार चढ़ाव उन्होंने एक्सपीरियंस करे, वो आसान नहीं थे किसी तरीके से। उसके बाद जो उन्होंने सक्सेस अचीव करी, गैर मामूली सक्सेस अचीव करी एज अ डायरेक्टर, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ऋतिक रोशन की जो जर्नी जिस तरीके की रही है, ऋतिक रोशन कमाल का सफ़र वो देख चुके हैं। जिस तरीके का स्टारडम ऋतिक ने देखा है, वो बेहतरीन है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ऋतिक ने जिस तरीके से अब तक अपने एक्टिंग का सिक्का जमवाया है। राकेश रोशन साहब से मेरी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी। मैंने पूछा था कि एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है ऋतिक किस तरीके का काम कर सकते हैं आपको और उन्होंने कहा था कि ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड डायरेक्टर। और इस डॉक्यूमेंट्री में आपको इंस्टेंसेस मिलते हैं वेयर यू रियलाइज दैट व्हाट अ फैंटास्टिक डायरेक्टर ही इज गोइंग टू बी। करण अर्जुन में फॉर एग्जांपल एक बहुत ही की सीक्वेंस था। सलमान सर व्हेन ही इज हैविंग अ हैंड टू हैंड फाइट विद समवन, एंड जो जिस तरीके के फ्लैशेस आते हैं, दैट वाज ऋतिक्स आइडिया। सो ऋतिक डेफिनेटली हैज़ अ वंडरफुल mind as a director as well, and we get to know about several details in this documentary. So देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आर्काइवल वैल्यू फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सारे 4 पार्ट्स में इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की गई है बाय समवन लाइक शशि रंजन, जो कि एक इंडस्ट्री इनसाइडर है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि फैमिली खुलती है। अगर आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप ओपन अप करते हैं इजीली। और भी बहुत से जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कि इसमें जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, चाहे वो जावेद अख्तर साहब हैं, चाहे फरहान हैं, चाहे वो शाहरुख साहब के पर्सपेक्टिव्स बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एडमिट किया कि दैट करण अर्जुन ही डिड नॉट बिलीव इन इट, एंड हाउ दे ट्रबल्ड both him and Salman sir troubled Rakesh sir during the filming of the film, because they did not really believe in the idea of Karan Arjun, and how they were proven wrong post that. बहुत से लोग इसमें आते हैं। तरन आदर्श साहब हैं, जो कि बहुत ही वेल नोन फिल्म क्रिटिक और एनालिस्ट हैं। उनके बहुत यूनिक से पर्सपेक्टिव्स हैं। तो बहुत ही कमाल के आई थिंक मोमेंट्स हैं जो कि इस फैमिली को डॉक्यूमेंट करते हैं, जर्नल करते हैं एक तरीके से, विच इज़ वंडरफुल। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बहुत बड़ा कैनवस है। दुनिया भर में लोग उसको फॉलो करते हैं, केस स्टडी करते हैं, आइडलाइज करते हैं। लेकिन बहुत से जो एक आर्काइवल लेवल पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। दुबई में आप समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को एक तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुंबई में वो एलिमेंट्स अभी मिसिंग हैं। विजुअल मीडियम एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप आर्काइव कर सकते हैं। कितने ही लोगों के आप जर्नी को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। गुरुदत्त साहब पे कमाल की किताबें लिखी गई हैं, लेकिन देखिए, ये बात एक फैक्ट है, किताबें एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग पढ़ते हैं। फिल्म का जो मीडियम है, या फिर एक जो विजुअल मीडियम है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो सकता है। यू कैन डॉक्यूमेंट गुरुदत्त लाइफ, फॉर एग्जांपल राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब, नरगिस जी, फॉर एग्जांपल विजयंती माला जी, so many of them, so many illustrious, Sunil Dutt साहब, so many illustrious people. You can literally राजेंद्र कुमार साहब को जो जर्नी इस तरीके की रही है, राजेश खन्ना साहब,
बहुत से फिल्म के पर्सनालिटीज़ हैं जिनके करियर को, जिनके जर्नी को आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं विजुअल मीडियम में, और मुझे लगता है कि करना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से फैमिलीज़ जो हैं वो कंफर्टेबल हों, वैसे ही उसको जर्नी को आप डॉक्यूमेंट करिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ गॉसिप के लिए हमेशा आपको तलाश करना ज़रूरी नहीं है कि साहब कितनी ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव कहानी कही गई है। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनके काम को आप डिस्कवर करने की कोशिश करें, ताकि एक बहुत ही बड़ी जनरेशन के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, वो आज में और आगे भी चल के उस काम से इंस्पायर हो सकें। पर्सनली व्हेन आई वाज लिसनिंग टू वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री Roshan's, I was getting inspired. Hrithik, during the filming of Krish, cable snap हो जाता है. He's jumping from a like a skyscraper in Singapore, and how he just survives, and he tells his father कि अगर मैंने आज ये फिर से रीशूट नहीं किया तो फियर का एलिमेंट मेरे अंदर बैठ जाएगा। बहुत सी इंस्पायरिंग चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने का मौका मिलता है। इफ आई एम ग्रास्पिंग दैट, आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ अदर पीपल कैन ग्रास्प फ्रॉम नॉट ओनली Roshan's but a lot of other film personalities and their journeys as well. So I genuinely hope that this trend continues, and many more such documentaries are made, well researched, and nicely produced, the way this documentary has been, and wonderful platforms as well. And I genuinely hope that it happens as soon as possible. What are your thoughts? Do share with us. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.